हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे संगम काल या संगम युग। इसके बारे में बात करेंगे जो हमारे यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर टॉपिक है, इसकी हम बात करेंगे। पहले जो नेक्स्ट लेक्चर था पहले यहाँ पर उसकी हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी। कल हमने विजयनगर साम्राज्य की बात की थी। टुडे हमारा टॉपिक है संगम काल या संगम युग। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम बात कर लेते हैं टॉपिक के विषय में। तमिल कवियों के द्वारा जो यहाँ तमिल कवियों के संघ अथवा मंडल को संगम काल कहा गया। इसका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। और जो हम सिंपल वे में यहाँ समझ सकते हैं, जो संगम काल था ये प्राचीन काल से तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर सभाओं का आयोजन किया जाता था और बहुत से विषयों पर विचार विमर्श किया जाता। जब यहाँ पर विचार विमर्श के लिए ये जो सभाओं का आयोजन किया जाता था विभिन्न जो विषयों पर चर्चा करने के लिए, इसे हम संगम के नाम से जानते हैं। और जो हम बात करें 1000 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच में इस तरह से 3 सभाओं का आयोजन किया गया। पहले हम संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में बात करेंगे। पहला था चोल, चेर तथा पांड्य। चोल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केरल, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ केरल में जो है चेर, और जो तमिलनाडु में पांड्य, और यहाँ पर चोल यहाँ पर काफ़ी अस्तित्व में थे जो दक्षिण में। और जो हमारे संगमकालीन राज्यों में कृष्णा नदी के दक्षिण में, यहाँ पर कृष्णा नदी के आसपास यहाँ पर दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय जो भारत, जिन्हें तमिलकम कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं तमिलकम किसे कहते हैं। जो पहले तमिलकम था और जो आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो केरल, इसमें वर्तमान में तमिलकम का ही पार्ट है। तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेर, पांड्य जैसी जो सरकारी ये जो वहाँ पर सरदारी जो अस्तित्व में आई, यहाँ पर राज्य यहाँ पर आई। ये जो चेल, चोल, पांड्य थे ये काफ़ी समृद्ध थे। जो तमिल भाषा में प्राप्त संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का चित्रण है। इसमें धनी प्लस जो निर्धन के बीच में विषमता जरूर थी, लेकिन लोग समृद्ध थे और यहाँ यह अपेक्षा की जाती थी कि वह मिल बांट कर अपने संसाधनों का उपयोग करते थे। कुल मिलाकर चेर, चोल, पांड्य में यहाँ पर काफ़ी एकता और सामर्थ्य था। और हम इसके बाद बात करेंगे जो हमारा 1000 से 250 ईस्वी के बीच में इस तरह से 3 सभाओं का आयोजन किया गया। इसे हम संगम काल के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पर इनका जो आयोजन का यहाँ पर किया जाता था, तो इसे हम कह सकते हैं मदुरई कपाटपुरम। ये हमारे लिए शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला हमारा ये होगा चेर। चेर वंश पांड्यों के उत्तर और जो पश्चिम में कोचीन और जो दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। चेर यहाँ पर देखिए, चेर यहाँ पर मालाबार तट के यहाँ पर इस साइड में चेर यहाँ पर अस्तित्व में है। केरल का नाम ही हम समझ सकते हैं, जो यहाँ पर प्राचीन नाम चेर था और जो इसकी राजधानी वज्जी अथवा क्रूर थी और जो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर धनुष था। जो चेर वंश के प्रथम शासक उदयन जो चेरल थे और जो महानतम शासक में यहाँ पर ये आते हैं तो सेन गुट्टवन जो लाल चेर थे। हम लाल चेर की बात करते हैं। चेर कवियों ने सेन गुट्टवन जो थे यहाँ पर, ये देखिए सेन गुट्टवन, जिन्हें लाल चेर के नाम से जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया और जो कगड़ी पूजा
और जो पत्नी पूजा की यहाँ पर शुरुआत इसी ने जो है की थी, लालचेर ने। अब हम बात करेंगे नेदु जेरल जो आदन। ये जो अटरपटेस है यहाँ पर शब्द होते हैं, ये हमारे प्लेम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो नेदु जेरल और जो आदन ने ये मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। जो नेदु जेरल आदन थे, इसने एमआई बारम्बन की उपाधि धारण की थी। ये जो इसमें चेर थे, इसमें आधुनिक केरल तथा तमिलनाडु के कुछ अंश आते हैं, हमने अभी बताया। यहाँ पर ये जो आधुनिक तमिलकम में यहाँ पर केरल तमिलनाडु के कुछ यहाँ पर अंश शामिल हैं। इसकी बात कर ली है। चेर के जो शासनकाल से जुड़े थे। अब हम बात कर लेते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। चोल जो साम्राज्य या चोल वंश, इसकी बात ये भी कहा जा सकता है। जो चोल साम्राज्य था, इसका इतिहास 2 शताब्दी से 3 जो शताब्दी में देखने को मिलता है। चोल साम्राज्य बाद में पांडवों की शक्ति के कारण इसका पतन हो गया और जो 9वीं शताब्दी में विजयालय के समय इसका उदय हुआ। चोल साम्राज्य, जब हम बात करें जो 9वीं शताब्दी थी, जो 850 से 1200 जो 79 था, इस यहाँ पर इसमें जो जिसको हम 9वीं शताब्दी कह सकते हैं, इसमें अस्तित्व में आया। जो 3री शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ। जो 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और उसकी जो बात हम बाद में करेंगे। पहले हम चोल साम्राज्य की यहाँ पर बात कर लेते हैं। चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को जब अपनी राजधानी बनाया था, इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। और जो चोल जो राज्य को ही कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने मालाबार यहाँ पर मालाबार के यहाँ पर समय स्थित था और जो यहाँ पर ये कौन था, ये जो पांड्य ये साम्राज्य था, यहाँ पर कोरोमंडल तट के यहाँ पर निकट था। और जो 3री और जो 4थी शताब्दी के समय चोल जो राजवंश 2 राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें पहले थे करिकाल और जो दूसरे थे एलारा। करिकाल जो थे करिकाल की हम बात करें, ये चोलों का पहला महानतम शासक था। ये जो श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लाया और कावेरी नदी के किनारे 116 किलोमीटर जो बांध का निर्माण कराया। जो करिकाल, इसकी ही बात करेंगे। जो प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तन, इसका निर्माण करिकाल ने कराया। पहले हमने चेर के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करी। अब हमने बात करी चोल साम्राज्य के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने बात की। और जो अब हम समझ लेते हैं तीसरे पर पांड्य साम्राज्य के बारे में। पांड्य साम्राज्य, इस पांड्य साम्राज्य के जो राज्य था, इसका उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया। और इसकी हम बात करें, इस राज्य का शासन स्त्रियों के हाथों में इसका यहाँ पर पांड्य जो ये जो साम्राज्य था, इसमें स्त्रियों की काफ़ी अच्छे पद पर यहाँ पर स्थापित थी। इसकी राजधानी मदुरई थी। इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। मदुरई इसकी राजधानी थी और इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। और जो यहाँ पर जो पांड्य साम्राज्य था, यहाँ पर राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, पांड्य साम्राज्य। इस वंश का प्रसिद्ध जो शासक था नेडियोन था। इसी ने समुद्र पूजा की यहाँ पर जो शुरुआत की। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांडवों की शक्तियाँ क्षीण हो गई और जो यहाँ पर पांड्य जो साम्राज्य था, ये यहाँ पर इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।
और जो आप कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पसंद है। आपको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।